तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओफेन और लू शाओ का आपस में मैच हो रहा होता है और लू शाओ पूरे ग्राउंड में आग लगा देता है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि पूरे ग्राउंड में हर तरफ आग ही आग होती है। और फिर ली दूसरी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या। दूसरी तरफ तो लू शुई का मैच शुरू हो गया है, जिसके बाद हम देखते हैं लू शुई का मैच सिस्टर टियान से होने वाला था और सब लोग वहाँ पे जमा हो गए थे और सिस्टर टियान को सपोर्ट करने के लिए उसके सारे भाई वहाँ पे मौजूद होते हैं और उसको चेयर कर रहे होते हैं, जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। मगर दूसरी तरफ लू शुई के डेसिपल वो सभी खामोश खड़े होते हैं। ये देखकर सिस्टर टियान को हंसी आने लगती है, जिसके बाद वो लुओ की तरफ देखती है तो लुओ से कहता है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये मैच जीत सकती हो। जिसके बाद कुछ डेसिपल कहते हैं कि शाओफेन का ग्राउंड तो बिल्कुल आग से भरा हुआ है, वहाँ तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। तो सिक्स ब्रदर कहता है कि यहाँ पे ज्यादा मजा है, यहीं पे रुकते हैं। सिस्टर टियान लू शुई से अपना इंट्रोडक्शन कराती है और उससे कहती है कि चलो जल्दी से मैच शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाओफेन जिस ग्राउंड में लड़ रहा था वहाँ पे आग और भी ज्यादा भड़क जाती है, जिस पर ली बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि लू शाओ अपनी आग और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था, जिससे शाओफेन को और भी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वो परेशान हो जाता है कि वो क्या करे क्योंकि वो आग से चारों तरफ से घिरा हुआ था। और ली भी बहुत परेशान था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा मैच देखना चाहिए। लू शुई उसकी फेवरेट थी मगर उसे शाओफेन का भी मैच देखना था। तो लू शुई और टियान का मैच शुरू होता है तो सिस्टर टियान अपने मैजिकल क्लॉथ का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करती है, मगर लू शुई उसे डॉज कर लेती है। जिसके बाद सिस्टर उस पर दोबारा से अटैक करती है, मगर इस मर्तबा भी लू शुई उसके चाल से निकल जाती है। तो सिस्टर टियान उसके पीछे आ जाती है और फिर कहती है कि अब बच कर दिखाओ। वो उस पर दोबारा से अटैक करने लगती है तो लू शुई इसके अटैक से बचते हुए उससे दूर हट जाती है। जिसके बाद सिस्टर टियान कहती है कि लगता है तुमसे ये तलवार छीननी होगी। ये कहकर वो उस पर अपने मैजिकल क्रॉस से दोबारा से अटैक करती है, मगर लू शुई उसे आसानी से डॉज कर लेती है। मगर सिस्टर टियान उसकी तलवार को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि सिस्टर मैं तुमसे तुम्हारी तलवार छीनने वाली हूँ। ये कहकर वो उससे उसकी तलवार छीन लेती है, जिस पर लू शुई कहती है कि स्पिरिट तो बहुत ही अनयूजुअल है। तो सिस्टर टियान कहती है कि मैं मैजिक पर ही रिलाई करती हूँ और यही मेरी पावर है। ये सुनकर लू शुई कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो जंप लगाकर सीधा उसके ऊपर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं लू शुई उससे अपनी स्वॉर्ड छीनने की कोशिश करती है, जिसके बाद सिस्टर टियान उससे वो स्वॉर्ड दूर हटाती है। तो लू शुई उसके मैजिकल क्लॉथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है। जिसके बाद हम देखते हैं सिस्टर टियान का हाथ उसके अपने मैजिकल क्लॉथ में ही फंस जाता है, जिसका फायदा उठाकर लू शुई उसे गिराने की कोशिश करती है, मगर सिस्टर टियान किसी तरह अपने आप को संभाल लेती है। और फिर लुओ उससे कहता है कि जरा संभल कर रहो। लुओ की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर लू शुई अपनी स्वॉर्ड उससे छीन लेती है। तो सिस्टर टियान उस पर दोबारा से अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, मगर लू शुई बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज करके अपनी स्वॉर्ड सीधा उसके सामने ले आती है। जिसके बाद लू शुई ये मैच जीत जाती है। मास्टर जोंग ये देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल पागल है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओफेन का भी मैच खत्म हो चुका था और वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था। लियो से वहाँ पे लेकर आता है, जिस पर मास्टर कहता है कि इसे क्या हुआ है, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। तो शाओफेन मास्टर से कहता है कि मास्टर मैं अपना मैच जीत गया। ये सुनकर मास्टर भी हैरान हो जाता है, मगर फिर शाओफेन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जिस पर मास्टर अपने डिसिपल से कहता है कि तुम लोग वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। तो सब लोग शाओफेन के पास आ जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मास्टर जोंग को। मास्टर जोंग अपनी वाइफ से कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शाओफेन अपना ये मैच भी जीत गया। और फिर वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तो उसकी वाइफ कहती है कि क्या बात है। मास्टर जोंग कहता है कि वो टाइची पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है और तुम अभी टाइची पावर्स के लेवल 2 में हो, मगर शाओफेन 4th लेवल को इस्तेमाल कर रहा है। तो उसकी वाइफ कहती है कि तुम उसे गलत समझ रहे हो, मैं उसे कई सालों से ट्रेन कर रही हूँ और तुम एक मर्तबा बैम्बू विंड के बारे में सोच कर देखो। हमारे पास सिर्फ एक ही लड़की है जिसने डाओ टाइची को लुओ से प्राइवेटली सीखा है। तो मास्टर जोंग उसे गुस्से से कहता है कि मेरे सामने उस लड़के का नाम भी मत लो, उसका नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। हम लोग ये गेम इतनी आसानी से नहीं हार सकते। और वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं जब भी सिस्टर टियान की बात करता हूँ तो तुम लुओ को बीच में ले आती हो। तो उसकी वाइफ कहती है कि अच्छा तुम्हारी बेटी सिर्फ इसलिए नाराज है कि वो गेम हार गई और तुम्हें तो बस सिर्फ एक ही बात का डर रहता है कि तुम अपनी बेटी को कहीं खो ना दो। तो मास्टर उससे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम हमारी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती। जिसके बाद उसकी वाइफ कहती है कि हमें टियान को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ना चाहिए, वो लड़का उसे बहुत पसंद करता है। तो मास्टर जोंग कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओफेन को होश आ जाता है
और वो उठकर बैठ जाता है। उसकी चेस्ट में अब भी तकलीफ हो रही थी तो वो उठकर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस आवाज़ की तरफ जाता है तो देखता है वहाँ पे सिस्टर टियान रो रही होती है। तो शाओफेन उसके करीब आता है और उसे आवाज़ देता है तो सिस्टर टियान कहती है कि तुम मेरा नाम मत लो, तुम लोगों को मेरी लाइफ की कोई परवाह ही नहीं, स्पेशली मेरे फादर को। वो बस हर वक्त अपने सेक्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। जिसके बाद वो कहती है मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं, मैं तो लुओ के साथ चली जाऊंगी। और वो शाओफेन से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। जिसके बाद वो लुओ के बारे में कहती है कि आखिर मेरे पेरेंट्स उसके बारे में ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैं अपनी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिस पर शाओफेन भी बहुत उदास हो जाता है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।